जय हिंद। ये कानपुर नगर का ग्रामीण क्षेत्र है और कानपुर नगर में ये पड़ता है, ये चौबेपुर तहसील पड़ती है, ब्लॉक पड़ता है। ये कानपुर नगर का ग्रामीण क्षेत्र है, कह सकते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये चौबेपुर ब्लॉक है। और चौबेपुर ब्लॉक का ये एक इंटीरियर का है, जगह है, एक भट्ठे में है, ईंट भट्ठे में है। और कौन सा भट्ठा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि किसी एक भट्ठे, पर्टिकुलर एक भट्ठे की प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं, पर्टिकुलर एक स्पेस की, हम एक जगह की, एक स्थान की हम प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक वीडियो में हम बोलते हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल की कभी बात नहीं करते हैं। हम इंडिविजुअल की बात ना करके कोई पर्टिकुलर एक स्पेस की भी बात नहीं करते हैं। हम लोग किसी समस्या को उठाते हैं तो एक कंटेंट के आधार पे उस समस्या को ये उठाते हैं कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम बात करते हैं ईंट भट्ठों में। उत्तर प्रदेश के 19,000 लगभग 19,000 ईंट भट्ठों में काम करने वाले जो 5 से 7 लाख जो मजदूर होते हैं, जो प्रमुख रूप से यूपी के पूर्वांचल से आते हैं और आगे चले जाएंगे तो बिहार से आते हैं। इन मज़दूरों की जो जीवन शैली है, इन मज़दूरों की जो समस्याएं हैं, इन मज़दूरों को का जो जीवन, जो यापन का जो उनको संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए सत्ता में बैठे हुए वो लोग जिनकी की पूरी जिम्मेदारी बनती है, जिनको ये लोग वोट करते हैं, वो लोग इनकी क्यों नहीं सुनते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। और हिपोक्रेट्स अधिकारियों की तो बात ही अलग है। जब ये नेता बात नहीं सुनेंगे तो अधिकारी तो हिपोक्रेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। वो बात आज हम बात करेंगे कि इन जो अगर पूरे राष्ट्रीय लेवल पे बात की जाए तो भारतवर्ष में लगभग 1 लाख भट्ठे होंगे और इन 1 लाख भट्ठों में करीब 3 से 3.5 करोड़, जो ऑन ऑडिट की बात है उस हिसाब से करीब 3.5 करोड़ मजदूर जो हैं इन भट्ठों में काम करते हैं। और इन भट्ठों में काम करने का एक जो तरीका है वो ये होता है कि उन मजदूरों की बात करते हैं जो रेहड़ी लगाते हैं, उन मजदूरों की बात करते हैं जो धातुओं की भट्टियों में काम करते हैं, उन मजदूरों की बात करते हैं जो भट्ठों में, जो चिमनियों में जो झोंकवा बोलते हैं और जो कोयला और लकड़ी को झोंकते हैं, उन मजदूरों की बात करते हैं जो ईंट पाथते हैं। और इनकी इसलिए बात करते हैं कि इनकी पाती हुई, इनकी बनाई हुई ईंटों में जो लोग रहते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात जिनसे रक्षा होती है। और ये मजदूर कहाँ पे रहते हैं, ये देखिए, कैमरा घुमाइए, ये मजदूर यहाँ पर रहने के लिए विवश रहते हैं। और एक चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि अगर हम खास तौर पे प्रमुख रूप से बिहार सरकार की बात करें, अब इनसे अगर बात करते हैं तो वोट के लिए ये लोग जाते हैं। अगर बिहार का मजदूर है, बिलासपुरिया मजदूर है, कहीं का भी मजदूर है, तो वोट के लिए, वोट डालने ये सैकड़ों किलोमीटर जाएंगे, धक्के खा के जाएंगे। और वोट देने के बाद विधायक जी और सांसद जी का रहना, खाना, पीना, स्वास्थ्य, आना जाना सब फ्री हो जाता है। और ये जो मजदूर हैं इनको क्या मिलता है? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जो सिस्टम में बैठे हुए लोगों के लिए है और इन नेताओं के लिए जो हिपोक्रेट्स बने हुए हैं, इनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इनके मजदूरों के जो बच्चे हैं, इनके बाबा भी मजदूरी करते थे, वर्तमान में ये भी मजदूरी कर रहे हैं और इनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी केवल और केवल मजदूर ही रहेगी। तो इनका केवल और केवल वोट देने का अधिकार है। इनका जो संविधान में मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा कौन करेगा और इनके मौलिक अधिकारों का हनन कौन कर रहा है? सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो ये भी आता है। ऐसे ही दसियों प्रश्नों के जवाब वो बाद में बात कर लेंगे, पहले हम इन मजदूर भाइयों से ज़रा बात कर लेते हैं। और एक चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ये जो मूर्ति आप लोग देख रहे हैं, ये वो साहसी व्यक्ति हैं जिनका कि भट्ठा है, इन्हीं के ईंट भट्ठे में ये शूट हो रहा है। और वो इस तरह से बैठे हुए हैं और उन्होंने आमंत्रित भी किया कि नहीं, आइए हमारे मजदूरों की समस्याओं को उठाइए। अब उनकी समस्या को बाद में देख लेते हैं क्योंकि वो भी पीड़ित हैं। तो आपका क्या नाम है भैया? हाँ बोलिए। हाँ, मेरा नाम जुम्मन है। अच्छा, ज़रा खड़े हो जाइए। तो आप कितने वर्ष से भट्ठे में काम कर रहे हैं? हमें हो गए 3-4 सालें हो गई हैं। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते थे? हमारे पिताजी ये काम नहीं करते, हमारे घर पे कितने ही करते थे। क्या करते थे? कितने ही करते, किसान थे वो। हाँ। अच्छा, तो किसान में क्या घाटा हो गया? घाटा क्या हो गया, इसी बीमारी दुखी पड़ी, मेरा सब कुछ बिक गया। अच्छा, हाँ। तो आप यहाँ पे भट्ठे में क्या करते हैं? अब काम करते हैं, ईंटें पाथते हैं। ईंटें पाथते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे 5 हैं। अच्छा, तो ये बच्चे स्कूल जाते हैं? पहले जाते, जब हमारी तबीयत सही थी, जब पहले जाया करते थे, अब नहीं जाते, मजबूर हैं। अब स्कूल नहीं जाते हैं? हाँ। अच्छा, तो ये इनके बारे में क्या सोचते हैं, भविष्य में ये क्या करेंगे? एक भविष्य में अब क्या करेंगे,
अब इनको इतना पढ़ा नहीं पाया, जो कुछ कर पाएंगे। अब क्या, जब मजदूरी करेंगे और क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे और क्या करेंगे। ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि एक पिता अपने बच्चों के लिए कह रहा है कि हमारे बच्चे भी मजदूरी करेंगे। आज़ादी का 76 वर्ष चल रहा है, 76वें वर्ष में अमृत महोत्सव भी मना चुके और बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं सभी नेता। और देखिए कि ये क्या कह रहे हैं कि इनके बच्चे भी मजदूरी करेंगे। अब ये देखिए कि ये संवैधानिक दृष्टिकोण से मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है। अब जरा बात कर लेते हैं। हाँ आइए भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बताइए क्या नाम है आपका? ब्रिजपाल। अच्छा, तो क्या कितने बच्चे हैं आपके? मेरे को में हैं? बच्चे नहीं हैं। अच्छा, पिताजी आपके क्या करते थे? भैया के हैं। अच्छा, भैया के हैं। तो भैया आपके भतीजे हैं? अरे तो आप ही के तो बच्चे हैं। तो पढ़ाई करते हैं वो? पढ़ाई करते थे, छोड़ दे, पढ़ाई ना कर, पढ़ाई पाओ तो क्या सोचते हैं बच्चे क्या करेंगे आपके? वो जो भतीजे हैं क्या करेंगे? मुझे। हाँ भाई, करेंगे। जब भैया खत्म हो तो मजदूरी करिए। अच्छा, भैया है नहीं आपके? अच्छा, तो और सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिल रही है आप लोगों को? कुछ नहीं मिल कुछ नहीं मिल रहा है। और आइए भैया, आइए आइए, क्या नाम है आपका? आइए, खड़े हो जाइए। ये सो रहे, आराम कर रहे थे सब लोग। क्या नाम है आपका भैया? दिनेश। अच्छा, कितने वर्ष से मजदूरी कर रहे हैं भट्टों में? और हो गए 15-20। अच्छा, तो बच्चे कितने हैं आपके? एक लड़की है। अच्छा, लड़की है। तो पढ़ाई करा रहे हैं? अभी तो वही है। अच्छा, अभी छोटी है, बच्ची है। तो क्या समझते हैं बच्चों के लिए क्या प्लानिंग किया हुआ? बच्चे को पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे नहीं। पढ़ाएंगे। तो कैसे पढ़ाएंगे जब आप जून में चले जाएंगे अपने घर में? तो कैसे एडमिशन कराएंगे? अब घर जाएंगे तो यहाँ तो नहीं पढ़ा पाए। चलिए, अनिश्चित हैं, इन्होंने कुछ सोचा नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ। हाँ, क्या कह रहे थे अभी? क्या कह रहे थे? वीडियो बन रहा है, इधर आइए। क्या कह रहे थे अभी? हमारे चार कान है। बताइए क्या नाम है आपका? साकिर। साकिर। क्या करते हैं आप? ईंट पाथ रहे उसको। ईंट पाथ रहे। अच्छा, ईंट पाते हैं। तो शादी हो गई आपकी? बच्चे हैं? 2 हैं। 2 हैं। कितने बड़े हैं? स्कूल जाने लायक हैं? 4 महीने का, एक 4 साल का है। अच्छा, 4 साल का है। तो उसका एडमिशन करा रहे हैं? अभी नहीं, अब कराएंगे? अब कराएंगे। जैसे कहाँ 5 साल है शाहजहानपुर। जब आप जून में चले जाएंगे, फिर सितंबर में फिर आ जाएंगे, अक्टूबर में, तो पढ़ाएंगे कैसे बच्चों को? कोई ज़रूरी थोड़ी आ जाएंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं आ जाएंगे, यानी कि काम करेंगे, हो सकता है ना भी करें ये मजदूरी का काम कोई भट्टे के और भी काम है। अच्छा, और भी तमाम काम है। और क्या काम है, क्या सोचा है? कुछ काम करो, एक काम करने के तो फैक्ट्रियाँ कहीं है। अच्छा, फैक्ट्री वगैरह में कुछ भी करेंगे, और बच्चों को पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे। ये क्या लग गया, चोट लग गई क्या आपके? ये बतौड़ी है ना। अच्छा, और भैया आप क्या, आप तो बिल्कुल यंग है। क्या एज है आपकी? क्या उम्र है आपकी? हमारी 22 साल के हो। तो शादी हो गई? हो गई। अच्छा, पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी हमारे काम करते हैं भट्टे पे। अच्छा, पिताजी काम करते हैं और आप भी काम करते हो? हम भी करते हैं। तो और क्या सोचा है आपके बच्चे, अपने बच्चे के बारे में क्या सोचा कि बच्चों को भी यही काम कराएंगे? और क्या करेंगे बच्चे, जब हम ये करें तो बच्चे भी यही करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये एक ऐसे युवा हैं जो स्पष्ट वक्ता हैं, ये क्लियर बोल रहे हैं। क्या करेंगे बच्चे आपके? मजदूरी करेंगे और क्या और करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शाहजहानपुर के। शाहजहांपुर के। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो भट्टे में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो 700, जो इनमें से बहुत से झुकवा होते हैं, जो कोयला और लकड़ी झोंकते हैं, 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड में जब ये लोग काम करते हैं, उनके लिए सरकार और सिस्टम में मौजूद लोग क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। और ये तो छोड़ दीजिए, इनका जो मौलिक अधिकार है, इनका जो जीवन यापन है, इनका जो जीवन स्तर है, उसको सुधारने के लिए उनके लिए क्या कर रहे हैं। और इनकी तादाद 3.5 से 4 करोड़ के बीच में बढ़ जाती है जाकर के। पूरे भारतवर्ष में लगभग एक लाख भट्टे पड़ते हैं। जी बहन जी, क्या बताएंगी? सरकार की तरफ से वोट देने जाते हैं? अब जातना ही वोट अच्छा, वोट देते हैं। तो सरकार की तरफ से सुविधा क्या मिल रही है? सुविधा का अब खेत हुआ तो 10 विश्वास हो, वो हम पैसा आओ तो 2000 और का है। अच्छा, और सरकार की तरफ से क्या कुछ मिल रहा है? न राशन हुआ न कछु हुआ, हम का कर सकते। राशन वगैरह कुछ नहीं मिला? चूल्हा वगैरह कुछ मिला? चूल्हा ने चूल्ही मिली, यहाँ लकड़ी जराओ तो चूल्हा कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला चूल्हा अच्छा, का। ये भट्टे वाले भैया ध्यान रखते हैं, ये पैसे वैसे से ध्यान रखते हैं? पैसा तो देता आएंगे, जब काम हुई जाये पैसा बची तो दी, नहीं बची तो यहाँ तो खा के चले जाइए और का। हाँ, क्या कहेंगी बहन जी, कैसा जीवन यापन चल रहा है? कैसा जीवन यापन चल रहा है बताइए? ईंटें पाथते हैं और क्या करते हैं। ईंटें पाते हैं? हाँ। कितने घंटे काम करते हैं लगभग? अरे 10 बजे ही काम करी थी हम। हाँ। तो उस बारी करो जाते काम तो काम ही है। काम पूरा किया अब भाई दिन भर नहीं कर पाएगा हमें। अच्छा, ठेकेदार जो है वो पैसा देता है समय से आप लोगों को? ठेकेदार पैसा देता है समय से? हाँ देते हैं। देता है? पैसे काटता नहीं है? हाँ। नहीं काटता है? हाँ। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके?
4 ही बच्चे हमारे हैं, 2 लड़की 2 ये लड़का मजदूरी है। करते हैं? हाँ। अच्छा, ये बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं पाते आप लोग? अब जो छोटे छोटे रहे तब बाप पे मरी गौ रहे। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? सुनीता। तो क्या 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 मतलब यहाँ पे क्या काम करते हैं? क्या करते हैं आप? भट्टा पे ईंटा पाते। ईंटें पाते हैं आप? पैसा टाइम से देते हैं सब लोग? हाँ देते हैं। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? बड़ा पढ़े नहीं है। पढ़े नहीं है। पिताजी क्या करते हैं? कुछ नहीं, खत्म हो गया। अब सबसे पिताजी नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे बड़ी विडंबना जो है, ये आप देखिए कि इन भट्ठों में काम करने वाले जो लाखों मजदूर हैं, अगर यूपी स्तर की, स्टेट राज्य स्तर की बात की जाए और अगर नेशनल लेवल पे बात की जाए तो करीब करीब 3.5 से 4 करोड़ जो भट्ठों में काम करने वाला जो मजदूर है, इनका जीवन स्तर और संविधान में जो वर्णित है समानता का अधिकार, वो समानता का अधिकार जो है उसका उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर सही बात को उठाने में सिस्टम के लोग अगर सही बात को, सही मुद्दों को उठाने में अगर लीगल का जो एक तय हो जाता है कि ये गलत बात उठाई है और उसमें अगर कानूनी कार्रवाई होती है, हेलमेट लगाने वाला जो दुपहिया वाहन में चलने वाला वो नहीं लगाए उसका चालान हो जाएगा। ये भट्ठे वाले हैं, ये खनन का अगर ये उल्लंघन करेंगे तो इनमें जुर्माना हो जाएगा। हालांकि वसूली तो चलती रहती है, एनजीटी बैठा है, पर्यावरण प्रदूषण बैठा हुआ है, सब बैठे हैं, सब नियम से चलते हैं। लेकिन ये जो मजदूर हैं, इनके जीवन का जो मौलिक अधिकार छीना गया, इनके जो बच्चे पढ़ नहीं पाए, उसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनके लिए क्या सजा है? सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये सिस्टम में बैठे हुए जो जितने भी अधिकारी, ये खनन विभाग में जो बैठे हुए अधिकारी, ये सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी, ये जो हिपोक्रेट्स बने हुए हैं, सबसे बड़ी चीज़ है इनके लिए क्या सजा है। और एक नैतिक दृष्टिकोण से एक भट्ठा संचालक होते हैं उनके लिए बात आती है। अब भट्ठा संचालक ये बैठे हुए हैं, अब ये बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए भाई साहब, भट्ठे के संचालन में सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है आज की तारीख में अगर देखा जाए? ये जीएसटी की सबसे बड़ी चुनौती है। ये सारे ज़्यादा नोच रहे हम लोग। जीएसटी लगभग क्या कितने % कर दिया गया? और ये 12-13% कर दिया। 13% कर दिया गया। और ये हमने सुना है कि एनजीटी और पर्यावरण या प्रदूषण का ये भी कुछ गड़बड़ चल रहा है। नोचते हैं सब, जो जिसकी लग गई उसको नोचना। ये रीजनल कार्यालय कहाँ पे है ये इसका, पर्यावरण का यहाँ पे? अब ये पता नहीं इनको कहाँ पर है। ये रनिया पड़ता है, आपको जानकारी नहीं है? रनिया क्षेत्र है ये। रनिया क्षेत्र जो है रीजनल ऑफिस है पर्यावरण, ये सीपीसीबी का, और एनजीटी भी इसमें बैठा हुआ है। और इसमें जो हिपोक्रेट्स बैठे हुए हैं, ये खाली केवल और केवल उगाही का काम करते हैं ये लोग। इनके लिए शर्म से डूब मरने की बात आ जाती है कि ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ऐसे भट्ठा संचालक, ये अपने भट्ठे में मजदूरों की बात को उठा रहे हैं। ये आप देखिए, ये अपने भट्ठे के मजदूरों की बात को उठा रहे हैं, कैमरे में बोल रहे हैं। इनमें कितना साहस होगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और इन हिपोक्रेट्स अधिकारियों के लिए कि इन जैसे लोग जब खड़े हो गए तो उनकी शामत आ जाएगी। और रही बात इन मजदूरों की, ये जो मजदूर जो कार्यरत हैं, इनके बच्चों का, ये जो भारत का जो ये कल है, ये जो भविष्य है। बाबू खड़े हो जाओ, क्या नाम है आपका? अजय। अजय। हाँ। ABCD कुछ आती है? सिखाया गया घर में कुछ? हाँ। क्या सिखाया गया? पता नहीं। पता नहीं है। अब ये अगर ये अनभिज्ञ रहेंगे, ये जानकार नहीं रहेंगे, तो ये भारत का भविष्य किस तरह का बन रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये जब बड़े होंगे तो ये मजदूर बनेंगे। ये जब बड़े होंगे तो मजदूर बनेंगे, तो भारत में मजदूरों की तादाद जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा? सारे मजदूर हो जाएंगे, तब क्या होगा? और किस तरह के क्लास का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं? इसमें क्लास का कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, वर्ग संघर्ष होता है, बनेगा कि नहीं बनेगा? सबसे एक प्रश्न ये है। और आप लोग इन मजदूरों के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर आप लोग कमेंट जरूर करें। ऐसे बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं जिनके माँ बाप, जो माता पिता हैं, वो सोच रहे हैं कि ये बड़े होंगे तो ये भी मजदूरी करेंगे? सबसे बड़ी चीज़ ये है, ऐसे लोगों के बारे में आप सब क्या सोचते हैं, इसमें कमेंट करें। इसी के साथ कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्र से, चौबेपुर ब्लॉक के एक गाँव से, एक भट्टे से भारत भाई विधाता के लिए जय हिंद।